कि हमारे पति हैं, उन्होंने 3 शादी कर ली। पहले राखी दीदी से की थी सन 2019 में, फिर 22/4/2021 में हमसे की थी और 23 में इनसे की थी शिवानी से। और हम लोगों से दान दहेज ले लिए थे, परेशान करते और मारपीट कर बाहर निकाल देते। नकदी करीब 3 लाख रुपए, 2.5 लाख का सामान मेरे पापा ने अपनी हैसियत के अनुसार दिया था। फिर उन लोगों ने परेशान किया, बोल रहे थे कि एक सोने की चेन और बुलेट गाड़ी दो, पर हम लोगों ने मना की तो बोल रहे थे जान से मार डालेंगे, घर से बाहर निकाल दिया था। आपने अक्सर लुटेरी दुल्हन के कारनामे सुने होंगे, लेकिन बुंदेलखंड के झांसी में इसके ठीक उल्टा मामला नजर आया, जहां एक फरेबी दूल्हे ने महज 6 साल में एक के बाद एक 3 शादियां कर हैट्रिक कर डाली। आप कहाँ की रहने वाली हो, क्या समस्या है? हमारा जिला ललितपुर लगता है, तालबेट के मतलब मजरा में आते ही रहने वाले हैं। क्या हुआ था, कब क्या समस्या है? आप आज एसएसपी के यहाँ 3 लोग आए हैं। 3 लोग कौन हैं आप? हम लोग तीनों एक ही पति की पत्नियां हैं और उनने 3 शादी की और चौथे की ऐसी जानकारी है कि होने वाली है कि हो गई, ये पता नहीं है। आपकी शादी कब? हमारी 2019 में शादी हुई थी हमारी। घर वालों को? हाँ, घर वालों की सहमति से हुई थी। कितना सब 8 लाख का था पूरा देन दहेज, गाड़ी भी साथ में थी, 9-10 लाख की समथिंग की पूरा। कुछ नहीं, वो मारा पीटा तो नहीं है, लेकिन हमें फिर दोबारा हम अपने मायके में आए तो वो हमें लेने नहीं आए। आज क्या शिकायत करने और फिर आए नाना आया और ससुर आया, कह रहा कि तलाक दे दो, हमें छुट्टी करना है। तो हमारे पापा ने कहा हम अभी कुछ नहीं कर सकते, हमारा अभी मुकदमा चल रहा है। आज क्या शिकायत लेके आई आप लोग? आज यही शिकायत लेके आएंगे, हम तीनों को न्याय मिले। रहने वाली है आप, क्या समस्या है? झांसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और सुनील से शादी हुई हमारी घर परिवार के हिसाब से, और ये हुई थी 2023 में। और मारपीट करके हमें भगा दिया था, लड़की पेट में थी, मतलब उसने हमसे घर से निकाल दिया था मारपीट के। क्यों मारपीट करते थे, क्या कहते थे? दहेज लेने के चक्कर में कि हमें दहेज चाहिए। और कितने की शादी हुई थी आपकी? 8 लाख की। क्या जानकारी हुई बाद में आपको? बाद में ये जानकारी हुई कि इसकी 2 बीवी और हैं। आज कहाँ गए थे आप? आज कहाँ शिकायत की आपने? आज हमने एसएसपी ऑफिस की है। आप किसके साथ गई थी आप? हम अपनी माँ के साथ गए थे। और कौन था साथ में? और उनकी 2 बीवियां और थी। अच्छा, तीनों लोगों ने एक साथ शिकायत? 3 लोगों ने एक साथ शिकायत की है। क्या शिकायत की है? ये शिकायत की है कि मतलब उसने धोखेबाजी सबसे शादी की, दान दहेज लेने के चक्कर में सबको छोड़ दिया, मारपीट कर भगा दिया। आप क्या चाहते हैं कि ऐसे लोग के साथ क्या होगा? यही चाहते हैं कि वो जेल में चले जाए। आपसे क्या हमारा बच्चे, एक लड़की हमारी 1 साल की, उसका 3 महीने थी पेट में, तब उसने घर से निकाल दिया था। जानकारी कैसे हुई कि इसकी पहले से शादी है ऑलरेडी? जानकारी उन्हीं लोगों के मुंह से सुना है कि मतलब बाद में मतलब फिर पता चला है। ये लोग मिली हमको। कैसे मिली है? ये हमें ललितपुर में मिली थी, हम ललितपुर गए थे ना। हाँ। कचहरी, तो वहीं से मिली थी ये लोग। ये भी शिकायत लेके घूम रही थी क्या? हाँ, जिन लोगों ने पहले केस लगा है दोनों का। कहाँ की रहने वाली है? ग्राम गजौरा, थाना तालबेट। तो क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे पति हैं, उन्होंने 3 शादी कर ली। पहले राखी दीदी से की थी सन 2019 में, फिर 22/4/2021 में हमसे की थी और 23 में इनसे की थी शिवानी से। और हम लोगों से दान दहेज ले लिए थे, परेशान करते और मारपीट कर बाहर निकाल देते। नकदी करीब 3 लाख रुपए, 2.5 लाख का सामान मेरे पापा ने अपनी हैसियत के अनुसार दिया था। फिर उन लोगों ने परेशान किया, बोल रहे थे कि एक सोने की चेन और बुलेट गाड़ी दो, पर हम लोगों ने मना की तो बोल रहे थे जान से मार डालेंगे, घर से बाहर निकाल दिया था। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने रिपोर्ट दर्ज करा कर उधर जखौरा थाने में, फिर मेरे मम्मी पापा ले आए थे मुझे घर पे। फिर उस दिन से उन लोगों ने हमारे घर पे कुछ नहीं आए। हाँ, शादी करने की एक दिन आए थे, बोल रहे थे कि तलाक के पेपरों पे साइन कर दो वरना जान से मार डालेंगे। तो क्या वो इसी प्रकार लड़कियों के? हाँ, लड़कियों के साथ ऐसा फ्रॉड करते हैं और सब कुछ ले लेते हैं और मतलब पैसा वगैरह, दान दहेज जो कुछ भी लेकर और फिर ऐसे ही भगा देते हैं। अच्छा, छोड़ देते हैं? हाँ, छोड़ देते हैं। कैसे पता चला कि इसने 2-3 कर ली? हमें नहीं था पता, हमारी तो दूसरी वाली हुई थी। हमसे बोल रहे थे कि हमारी कोई शादी वादी नहीं हुई, हमें पता था पहली शादी हो रही। फिर हम उनके घर पे गए, हमें पता चला कि इनकी दूसरी शादी हुई राखी दीदी से। अच्छा, ऊपरा से फिर मतलब पता चल गया था ऐसे। क्या सुनने में आया कि चौथी हो रही है? हाँ, सुनने में आ रहा कि चौथी भी हो रही है और हम लोगों की 3 लोगों की उन्होंने जिंदगी बर्बाद की है। हम चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले। ये किसके साथ मिलकर करता है इस तरीके से?
वो सब उनके घर वाले हैं, मम्मी पापा भाई बहन जीजाजी और सब लोग हैं, मतलब पूरा फुल फैमिली है उनकी, मतलब इसमें सपोर्ट करती जब भगा। शादी की बात करने आते हैं तो क्या कहते हैं वो लोग? वो बोलते हैं कि हम अच्छे से रखेंगे तुम्हारी बेटी को, और क्या बोलते हैं कि मतलब कोई परेशानी नहीं होने देंगे। फिर एक दो बार जाते उनके घर पे तो अपने रंग दिखा देते, जेवरात वगैरह सब कुछ छीन लेते और बस भगा देते, और ऐसे ही उल्टी सीधी बातें करते, गाली गलौज करके, और मतलब बाहर निकाल देते घर से। फिर मम्मी पापा तो उठाने जाएंगे ना, जब किसी की लड़की को बाहर फेंक देंगे तो माँ बाप है ना, उनकी आत्मा है, वो तो जाएंगी लेने। हम यही चाहते हैं कि एसपी साहब से चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले, तीनों को। क्या कह सकते हैं कि ये लुटेरा है दूल्हा? हाँ लुटेरा है, फ्रॉड करता है, जेवरात सब मतलब चीज में से सब कुछ ले लेता है और भगा देता है। और हम लोगों से, हमारे पापा से 5.5 लाख की शादी की थी, हमारे पापा ने नकदी करीब 3 लाख रुपए दिए थे, 2.5 लाख का सामान दिया था। उनके पापा ने भी 5 लाख की थी, उनके राखी दीदी के पापा ने भी 8 लाख की शादी की थी, और तीनों लोगों का रख लिया घर में, और हम लोगों को ऐसा कर दिया हमारे साथ। किसी और की जिंदगी बर्बाद कर नहीं, और किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी उसको मतलब वो दी जाए सजा। और सभी को दहेज और जेवर आदि रखकर उन्हें घर से निकाल दिया। सुना यहाँ तक गया कि वह अब चौथी शादी करने की तैयारी में है। जब इसकी जानकारी उसकी तीनों पत्नियों को हुई तो वह इसकी शिकायत लेकर झांसी एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई। उनका कहना है कि पुलिस और अदालत के चक्कर काटते हुए वह फरेबी दूल्हे के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं, ताकि वह फिर किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद ना कर सके।